जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। कल हमने पिछली सीरीज में जो हमने निरूप स्तंभित वात व्याधि के बारे में पढ़ा था, उसमें जो बताया गया था कि जो निरूप स्तंभित वात व्याधि है वो धातुओं के क्षय से उत्पन्न हो रही है, और धातुओं के क्षय से उत्पन्न होकर जो वात व्याधि उत्पन्न होती है उसको निरूप स्तंभित कहा गया। इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, संधिगत वात। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मॉडल में समझते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है जहाँ धातुओं का क्षय होता है। अब जो इसका दूसरा पोर्शन आता है उपस्तंभित वात व्याधियों का, उसमें जो उपस्तंभित वात व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं उसका मुख्य कारण होता है उनका विमार्गमन, वात का विमार्गमन, जो स्रोतस है उनका अवरोध हो रहा है, जिस कारण से उपस्तंभित वात व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। इसको आचार्य ने जो चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय में 56 और 60 जो श्लोक बताया है, वात पित्त कफादेहम सर्वश्रोतो अनुसारणा करके जो श्लोक बताया है, उसमें बताया है कि वात पित्त कफ पूरे शरीर के स्रोतों में गमन निरंतर करते रहते हैं, और जिसमें वात सूक्ष्म होने के कारण पित्त को और कफ को उनके स्थानों से उभाड़ कर शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उनको फेंकती रहती है, जिस कारण स्रोतों का आवरण करती है और धातुओं को सुखा देती है, जिससे वात व्याधि उत्पन्न होती है। अब ये तो हमने समझ लिया, आचार्य ने बता दिया कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? स्रोतस क्यों अवरोध हो रहा है स्रोतों का? एक व्याख्या उन्होंने बताई है, आम के कारण, कफ के कारण या किसी अन्य दोष धातु मलों के कारण कफ की जो प्राकृत गति है उसका अवरोध निर्माण करना, जिससे वायु विमार्ग गमन हो जाती है, विमार्ग गमित हो जाती है और वात व्याधियों को उत्पन्न करती है। सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, आम बात, मॉडर्न में कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल। इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आम बन रहा है वो हमारे इंडाइजेशन से बन रहा है, और इंडाइजेशन का मतलब है वृद्ध आहार का सेवन करना, वृद्ध दिनचर्या का सेवन करना। ये सब आहार विहार दिनचर्या से उत्पन्न हो रहा है। अगर हम आहार के बारे में समझे, आम के बारे में समझे, तो उसमें क्या बताया गया है? अग्निमांद, इनडाइजेस्टिव फूड, जिससे वो वात का अवरोध कर रहा है, वात के मार्गों का अवरोध कर रहा है। आम क्या है? एक छोटी से शब्दों में आम को समझेंगे। आम क्यों बन रहा है? आम है क्या? डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी। आम अग्निमंद, अग्निमंद क्यों हो रहा है? हम या तो बहुत ज्यादा उपवास कर रहे हैं, या अजीर्ण होने पर भी हम भोजन कर रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में भोजन कर रहे हैं, पंचकर्म का व्यतिक्रम हो रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा अग्निमंद हो रहा है। अग्निमंद होकर हमारे शरीर में हम लघु भोजन भी करेंगे तो भी नहीं पच पाएगा। अग्निमंद किसके कारण हो रहा है? मुख्य दोष इसमें कौन सा है? कफ। कफ के कारण ही अग्निमंद हो रहा है। अग्निमंद होने से आम उत्पन्न हो रहा है, और उसकी अगर चिकित्सा नहीं करी जाए तो आम बनता है आम विष, और वही आम वात के मार्गों का अवरोध उत्पन्न करके वात व्याधि बनता है, जिस कारण से उपस्तंभित वात व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। यही मुख्य कारण है कि उपस्तंभित वात व्याधियों के उत्पन्न होने का आम बन रहा है कफ से, और यही इस व्याधि का मुख्य कारण है। तो इसमें हमने जान लिया कि ये उपस्तंभित वात व्याधियां हैं, इनके उत्पन्न होने का कारण, लेकिन हम इसके बारे में चिकित्सा भी जाननी है, क्योंकि आजकल जितनी भी जो वात रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, जितनी भी डिजीज हैं वो इसी कारण हो रहे हैं कि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, और जब डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आम बात तो उत्पन्न हो गई होगा। इस चीज़ को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए